प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे रेजिस्टर्स एक क्यूब की फॉर्म में कनेक्टेड हों तो किस तरह से हम उस क्यूब के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में आप देख सकते हैं कि हर दो एजेस के दरमियान एक रेजिस्टर आर कनेक्टेड है और ये सारे के सारे रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं, इसलिए हम इनकी रेजिस्टेंस को आर से शो करवा रहे हैं। हमने इन बिटवीन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 8 इस क्यूबिक रेजिस्टिव सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास जो करंट है वो पॉइंट नंबर 1 में एंटर हो रहा हो और इस पूरे क्यूब में से गुजरने के बाद उतनी ही अमाउंट का करंट पॉइंट नंबर 8 से लीव कर रहा हो, तो किस तरह से हम इस क्यूबिक सर्किट को सबसे पहले एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर रिजॉल्व करेंगे ताकि हम इस क्यूबिक सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकें। सो किस तरह से रिजॉल्व करेंगे देखिए। दैट इज़ टर्मिनल ए। सो इस टर्मिनल ए को मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ। दैट इज़ टर्मिनल ए। टर्मिनल ए से करंट आई एंटर हो रहा है क्यूब के एज नंबर 1 में। सो टर्मिनल ए से करंट एंटर हो रहा है आई एज नंबर 1 में। अब अगर आप सर्किट डायग्राम के अंदर देखें तो जैसे ही करंट एज नंबर 1 में एंटर होगा तो करंट को आगे मूव करने के लिए 3 पाथ मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ करंट मूव कर जाएगा पॉइंट नंबर 2 की तरफ, कुछ करंट मूव कर जाएगा पॉइंट नंबर 5 की तरफ, कुछ करंट मूव कर जाएगा पॉइंट नंबर 4 की तरफ। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि पॉइंट नंबर 1 से एक रेजिस्टर में से पास होता हुआ करंट मूव कर गया पॉइंट नंबर 2 पर। बिल्कुल इसी तरह से मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 4 पर। दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट 1 से मूव कर रहा है करंट पॉइंट नंबर 5 की तरफ। दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। और ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 को चेक करें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 से जब करंट मूव करेगा तो जैसे ही करंट पॉइंट नंबर 2 के ऊपर पहुंचेगा, करंट को आगे फिर 2 पाथ मिल रहे हैं। तो कुछ करंट इस आर में से गुजरता हुआ पॉइंट नंबर 6 की तरफ मूव कर रहा है, कुछ करंट इस रेजिस्टर में से पास करता हुआ पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 से करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 3 की तरफ, पॉइंट नंबर 2 से करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और पॉइंट नंबर 2 से करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 की तरफ। नाउ पॉइंट नंबर 4, अब इसको चेक करें। ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 से जो करंट आ रहा था, अब उस करंट को आगे मूव करने के लिए अगेन 2 पाथ मिल रहे हैं। कुछ करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कुछ करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 7 की तरफ। तो इसको भी यहाँ पर शो करवा दें कि पॉइंट नंबर 4 से कुछ करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 3 की तरफ और कुछ करंट जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अब पॉइंट नंबर 5 को चेक करें। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर जो करंट आ रहा था, जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, कुछ पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर करंट हमारा मूव कर जाएगा पॉइंट नंबर 6 की तरफ, कुछ करंट मूव कर जाएगा पॉइंट नंबर 7 की तरफ, क्योंकि अगेन इस पॉइंट से करंट को मूव करने के लिए 2 पाथ मिल रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 5 से करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 6 की तरफ, पॉइंट 6 की तरफ,
और पॉइंट नंबर 5 से करंट मूव कर रहा है पॉइंट नंबर 7 की तरफ। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 7। और अगेन ये सारे के सारे रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यूज़ के हैं। सो इन सब को हम सिंपल आर से ही शो करवाएंगे। अब देखें यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 दोनों सेम है। सो इनको हम कॉमन कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर, सो इनको कॉमन कर दें। दैट इज पॉइंट नंबर 3। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 6 कॉमन कर दें एक पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 को भी कॉमन कर दिया। अब पॉइंट नंबर 3 को चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 3 से जो दो करंट आ रहे थे वो इस पॉइंट नंबर 3 के ऊपर मीट करेंगे, एड अप होकर एक करंट पॉइंट नंबर 8 की तरफ फ्लो कर रहा है। सो पॉइंट नंबर 3 से जस्ट एक ही करंट हमारा फ्लो कर रहा है पॉइंट नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 को चेक करें जी। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर एक करंट ये आ रहा है, एक करंट ये आ रहा है, दोनों कंबाइन होंगे और एक ही करंट मूव करेगा टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 8। इट मीन्स पॉइंट नंबर 6 से भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉइंट नंबर 8 की तरफ फ्लो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 को चेक करें। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर भी दो करंट्स आ रहे हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर आकर एड अप होंगे और एक ही करंट मूव करेगा पॉइंट नंबर 8 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 7 से भी एक ही करंट मूव करेगा पॉइंट नंबर 8 की तरफ। और अगेन ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं। अब अगेन सेम पॉइंट है, सो इसको कॉमन कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर। तो ये देखें जी, इनको हमने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर कॉमन कर दिया। और पॉइंट नंबर 8 किसके साथ अटैच है, टर्मिनल बी के साथ। सो दैट इज़ टर्मिनल बी। और यहाँ से हमारे पास यही करंट लीव कर रहा है जो पॉइंट नंबर ए से एंटर हो रहा था। अब सिमिट्री देखिए, हमें पता है ओहम्स लॉ V इक्वल्स आई आर। अगर करंट की वैल्यू सेम रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि आर 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 तीनों रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं, और अगर ये बिल्कुल सेम वैल्यू के हैं तो इनमें से जो करंट फ्लो करेगा आए, उस करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये तीनों रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं। तो अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा था तो आगे क्या होगा, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। तो अब अगर आप हर रजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, इसमें से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर, इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम। सो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 1 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट। यानी कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, दीज 3 पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इनमें से फ्लो होने वाला करंट सेम है। सो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, these are at same potential। तो अगर ये सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करवा सकते हैं, इनको कॉमन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर चेक करें, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, these 3 points are also at सेम पोटेंशियल। लॉजिक वही, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट भी फ्लो होने वाला सेम रहेगा। तो इनको भी हम एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करवा सकते हैं। अब इसी सर्किट को मैं दोबारा से रीड्रा करूँगा कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास टर्मिनल ए है, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, आर आर
एंड दैट इज़ आर। और क्योंकि ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर कॉमन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कितने रजिस्टर्स हैं यहाँ पर 6, तो इनको कनेक्ट करते जाएं यहाँ पर। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। और अगेन ये तीनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं, सो इनको हम एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करवा देंगे, कॉमन कर देंगे। सो ये हमारे पास हो गए जी कॉमन पॉइंट्स 3 6 और 7। नाउ 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, सो उनको यहाँ पर शो करवा दें। दैट इज़ आर, दैट इज़ आर, दैट इज़ आर। और अगेन कॉमन पॉइंट 8, सो दैट इज़ कॉमन पॉइंट। और ये हमारे पास आ गया टर्मिनल बी। अब देखें 3 रजिस्टर्स हैं, सेम वैल्यू के हैं, पैरेलल में हैं, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R/3। इन 6 रजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस R/6 और इन तीनों की टोटल रेजिस्टेंस R/3। अब ये तीनों सीरीज़ में हैं, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। सो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम ले लें जी 6, सो 2R प्लस R प्लस 2R विच इज़ इक्वल टू 5R/6। सो दैट इज़ द total resistance between edge number 1 and edge number 8.